श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंध का द्विखष्टिमो अध्याय। 62वें अध्याय। उषा अनिरुद्ध मिलन। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, हे मुनीश्वर, मैंने सुना है कि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। बाणा पुत्र शतज्येष्ठो बले राशिन महात्मनः एनुमामन रूपाय हरे वादात्मेदिनी। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, राजा बल के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े पुत्र बाणासुर था। वह भगवान शंकर का अनन्य भक्त था, गुणवान एवं दानवीर भी था। वह परम रमणीय शोणितपुर में राज्य करता था। शंकर जी की कृपा से इंद्र आदि देवता उसकी सेवा किया करते थे। उसके 1000 भुजाएं थी। एक दिन भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने उससे कहा, वरेणाक्षान्दयामासं सातं ब्रवे पुराधिपम। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। बाणासुर ने कहा, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। शंकर जी ने उसे स्वीकार कर लिया। एक दिन उसे मंदोमत्त होकर के शंकर जी से कहा, हे भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी है, परंतु वह मेरे लिए भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़ करके मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा नहीं मिलता है जो मुझसे लड़ सके। दिग्गज भी मुझसे भयभीत होकर के भाग गए। कांडोत्तमवित्तो श्रुति गजानहम आद्यायम चूड़ यांद्रियम भीता अस्ते अपि प्रदुष्टुम। मैंने पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला। शंकर जी ने क्रोधित होकर के कहा, रे मूर्ख, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। ऐसा सुनकर बाणासुर बहुत प्रसन्न हुआ और वह अपने घर लौट गया। वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेश अनुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन अकस्मात ध्वजा गिर जाने से पर वैशाख शुक्ल द्वादशी की रात्रि में उषा ने स्वप्न में परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ समागम करते हुए देखा और आतृप्त अवस्था में ही उसकी नींद टूट गई। वह अपनी सखियों के बीच में अत्यंत विह्वलता के साथ उठ बैठी और कांत कांत का करके चिल्लाने लगी। बाणासुर के मंत्री का नाम कुंभांड था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा थे। वह माया के प्रयोग में बड़ी प्रवीण थी। उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, हे सुंदरी, अभी तक तुम्हारा पाणिग्रहण तो नहीं हुआ है,
फिर तुम्हारे मनोरथ का स्वरूप क्या है? उषा ने कहा, हे सखी, दृष्टम कश्चिन्तरः स्वप्ने श्याम कमललोचनः पीतां वासा बृहद्यो योषितां हृदयंगमः। मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नव युवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सा है। उसने मुझे अपने अधरामृत का पान कराया, परंतु मैं जो उसे अच्छी तरह पी नहीं पाई थी कि वह मुझे दुख के सागर में डाल करके ना जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। मैं अपने उसी प्रियतम को ढूंढ रही हूँ। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। चित्रलेखा ने कहा, हे सखी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा चित्त चोर त्रिलोकी के अंदर कहीं भी होगा, मैं उसे 7 दिन के अंदर अवश्य दिखला दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्तचोर प्राण वल्लभ को पहचान कर बतला देना। या कह करके चित्रलेखा ने देव देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण आदि और मनुष्यों के अनेकों चित्र बनाए। मनुष्यों में वासुदेव, भगवान कृष्ण, बलराम जी आदि के चित्र बनाए। व्यालिखम राम कृष्णो चाप्रद्युम्नः वीक्षम लज्जिता। अनिरुद्ध का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। लज्जाशील हो नीचे को मुख करके बोली, यह मेरा प्राण वल्लभ यही है। योगिनी चित्रलेखा जान गई कि श्री कृष्ण के पौत्र हैं। वह शीघ्र ही आकाश मार्ग से द्वारका पहुंच गई। वहां से सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग से उठा करके शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। दुर्पेक्षे स्वागृहम कुंभी में मेरे में प्रदुत्मिनाशमम। उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगे। किसी को इस रहस्य का पता नहीं चला। अनिरुद्ध जी भी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रह करके अपने आप को भूल गए। अकस्मात एक दिन पहरेदारों की दृष्टि उषा के शरीर के चिन्हों पर पड़ी। उसकी अत्यधिक प्रसन्नता देख करके वहां के रक्षक समझ गए कि उषा का किसी न किसी पुरुष से संबंध हो गया है। उन्होंने तुरंत जाकर बाणासुर को सारा वृत्तांत बता दिया। बाणासुर तुरंत कन्या के महल में पहुंच गया। बाणासुर ने अनेक सैनिकों के साथ जैसे ही प्रवेश करना चाहा, अनिरुद्ध जी ने लौह दंड का प्रयोग किया, सभी सैनिकों को भगा दिया। इसके बाद बाणासुर ने नागपाश में अनिरुद्ध को बांध लिया। उषा प्रीतम को नागपाश में बंधा देख करके अत्यंत व्याकुल हो गई और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। रोने लगी जोर जोर से। तात्विक विवेचन में अनिरुद्ध चित्त के देवता हैं। न निरुद्धा यते निरुद्धा। जो रुक ना सके वह अनिरुद्ध चंचल मन है, किंतु यह उषा के साथ निरुद्ध हो गया। मन प्रायः भोगों की ओर दौड़ता रहता है। उसकी एक ही औषधि है, उसे भगवान के चरणों में लगा देना। जब तक वह भगवान के से विमुख रहता है, तब तक उसे पूर्ण विश्राम नहीं मिलता है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस के अंत में यही भाव व्यक्त किया है, जो साधक के लिए प्रेरणाप्रद है।
जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। श्री रामचरितमानस से। प्रद्युम्न बुद्धि। बलराम अहंकार है, मन की भगवत वृत्ति उषा है। उषा मानो सवेरा। सवेरा कब होगा? जब मन में वैराग्य वृत्ति अहंकार है, वैराग्य वृत्ति का उदय होगा। चित्रलेखा अनिरुद्ध का हरण करके ले गई। अनिरुद्ध मन के स्वामी है। चित्रलेखा चित्र विचित्र कल्पना करने वाली मंद बुद्धि है। बुद्ध चित्रलेखा मन रूपी अनिरुद्ध का हरण करके लाई है। उसे सफलता तब मिलेगी जब नारद अर्थात ब्रह्मचर्य से सहायता मिली। बुद्धि मन से परे है। यही ब्रह्मचर्य का साथ हो तो नियंत्रित कर सकती है। मन भोग में है या योग में है, या तो निश्चय तत्वज्ञ गुरुदेव द्वारा ही होता है। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन, नयन यमीय दृग दोष विभंजन। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंध का द्विखष्टितम 62वां अध्याय समाप्त होता है। अथ त्रिखष्टितो अध्याय। 63वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, वर्षा ऋतु के 4 महीने व्यतीत हो गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता नहीं चला। सभी बंधु बांधव शोकाकुल हो गए। नारदत्तुम पाकरणम वारतम वधस्य कर्म चा, प्रायो शोणितम वृषा कृष्ण देवता। एक दिन नारद द्वारा भगवान कृष्ण को अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहां बाणासुर के सैनिकों को हराना और नागपाश में बांधे जाना, यह सारा वृत्तांत या समाचार ज्ञात हुआ। समाचार मिलने पर श्री कृष्ण ने यादवों की 12 अक्षरी सेना बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पर चढ़ाई कर दिया। सेना ने चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। यह देख करके बाणासुर को बहुत क्रोध आया और वह 12 अक्षरी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। आरोहम नंद वृषम युयुधे राम कृष्णयो। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर के अपने पुत्र कार्तिकेय के और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध भी किया। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। कुंभांड का बलराम से, बाणासुर का सात्विक से युद्ध हुआ। ब्रह्मा आदि देवता ऋषिमुनि विमानों पर चढ़कर युद्ध देखने के लिए पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने तीक्ष्ण बाणों से शंकर जी की सेना को मार मार कर भगा दिया। पिनाकपाणी शंकर जी ने अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। श्री कृष्ण ने सभी शास्त्रार्थ शांत कर दिए। इसके बाद ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने सभी को शांत कर दिया।
मोहदित्यम तो गिरीशम जृंभाषणेन जिम्भृष्टम। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जिम्भस्त्रास्त्र से महादेव जी को मोहित कर दिया। वह युद्ध से विरक्त होकर के जम्हाई लेने लगे। बाणासुर की सेना का संहार होने लगा। बाणासुर की सेना युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग खड़ी हुई। बाणासुर यह देखकर सात्विक को छोड़कर क्रोधित हो कृष्ण से युद्ध करने लगा। उसने 500 धनुषों का एक साथ दो दो बाण चढ़ाए। भगवान श्री कृष्ण ने सारे धनुष काट डाले। सारथी रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया एवं शंख ध्वनि किया। तन्माति कोटारा नाम नग्ना मुक्त शिरोह्राः। उसी समय कोटरा नाम की एक देवी को, जो बाणासुर की माता थी, अपने बाल बिखेर कर नग्न होकर श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। श्री कृष्ण ने अपना मुंह फेर लिया। तब तब तक बाणासुर धनुष कट जाने पर रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर भूतगणों को भाग जाने पर शंकर जी का महाईश्वर ज्वर भी सभी को जलाने लगा। श्री कृष्ण ने भी अपना ज्वर छोड़ा। दोनों ज्वर आपस में टकराने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से महेश्वर ज्वर पीड़ित होकर के चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत होकर के वह हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगा। नमामि त्वान्तं शक्तिं परेशं सर्वात्मनं केवलम ज्ञाप्ति मात्रम। हे प्रभु, आपकी शक्ति अनंत है। आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर के उससे कहा, त्रिशिरा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब हमारे ज्वर से तुम्हारा भय दूर हो जाएगा। तुम दोनों के संवाद को सुनने वाला भी भय मुक्त हो जाएगा। महेश्वर जर ने भगवान को प्रणाम किया और वहां से चला गया। इसके बाद बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से भगवान के ऊपर बाणों की वर्षा फिर से प्रारंभ कर दिया। भगवान ने उसकी भारभूत भुजाएं काट डाली। यह देखकर भगवान शंकर ने श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की स्तुति करने लगे और बाणासुर को अभयदान देने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, या दातम भगवान स्तुनः करवाम प्रियम तव। हे भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। इसके विषय में आपने जो निश्चय किया है अथवा वरदान दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ। यह बाणासुर दैत्य राजा बलि का पुत्र है, इसलिए मैं इसका वध नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही प्रहलाद को वचन दिया था। इसके घमंड को दूर करने के लिए मैंने यह एक लीला किया है। इसकी भुजाओं का छेदन किया है। इसकी भुजाएं पृथ्वी को भी भारभूत हो गई थी। अब इसकी शेष 4 भुजाएं अजर अमर बनी रहेंगी। यह बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। इति लब्धा भयम कृष्णम प्रारंभम शीर्षासुरः। इसके बाद बाणासुर ने अभयदान प्राप्त कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। सभी नागरिकों को ने स्वागत किया। फलश्रुति
या एवं कृष्णं विजयं शंकरेण चा संयुगम अस्मरेत प्रातरुत्थाय न तस्य स्याति पराजयः। जो मनुष्य इस कथानक का श्रवण कीर्तन करता है उसकी कभी शत्रु से भी पराजय नहीं होती है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंध का त्रिखष्टितम 63वें अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।